नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर बिहार से जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। प्रेस वार्ता आयोजित कर अंचलाधिकारी सराय रंजन पर लगाया करोड़ों रुपए अवैधानिक वसूली करने का इंद्रदेव झा ने आरोप। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी कि उन्होंने अंचलाधिकारी पर क्या क्या आरोप लगाया है। बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ देखते रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। विपिन कुमार यादव की रिपोर्ट के साथ। एक ही मुद्दा है कि यहाँ सरकारी जमीन जब सुरक्षित नहीं बचा, जो सरकार का आदमी सरकारी जमीन की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो निजी जमीन की क्या बात करेगा। आज मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। आज मेडिकल कॉलेज के बगल में सरकारी जमीन हिंद केसर है। उस जमीन पर 3 मंजिला मकान बन गया। उस जमीन का सरकारी जमीन को केवाला हो गया, उसका मोटेशन हो गया। और मैं आपको प्रमाणित दूंगा साक्ष्य के साथ कि उस पर में वैल्यूएशन बन गया। अंचलाधिकारी ने वैल्यूएशन बनाया और वैल्यूएशन बना के उस जमीन पर लाखों लाख रुपया लोन भी उठ गया, जबकि जमीन है सरकार की। मैंने खाता खेसरा के साथ लगभग सैकड़ों एकड़ का मैंने दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो हमारे नेता विजय बाबू हैं, विजय बाबू के संरक्षण से हो या जिसके हो, उनके सहयोगी जो थे उनको भी मैंने इस भ्रष्ट सीओ के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं तो यही सोचता हूं कि आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, गरीब मजदूरों को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी वार्षिक पर्चा, चाहे वो 73 में मिला, 85 में मिला, 99 में मिला, जितने भी वार्षिक पर्चा सरकार के द्वारा मिला, लाख सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है दखल दिहानी का, लेकिन एक भी जमीन दखल नहीं हुआ। सारे के सारे जमीन बेदखल हैं, गरीब मजदूर भटक रहे हैं और उस जमीन को जमींदार लोग जोत रहे हैं। उस जमीन को जमींदार लोग जोते हैं। तो सरकार का चिट्ठी का भी आदेश जो है वो भी बेकार चला गया। उसी तरह अभी भी जितने, चाहे हमारे विधायक जी हो, हमारे मंत्री जी हो, वहां से जो भी आदेश देते हैं, यहाँ के एक भी कर्मचारी है उस आदेश को पालन नहीं करता और खुलेआम यहाँ सराय रंजन में लूट खसोट हो रहा है, जिससे कि आम जनता त्राह त्राह मचा हुआ है। तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर भूमि घोटाले से संबंधी है तो कोई दोषी नहीं है। यहाँ का सीओ दोषी है, विजय कुमार तिवारी दोषी है। स्पष्ट है कि 10 से लेके अभी 20 तक, बीच में इनका ट्रांसफर हो गया था, फिर दोबारा आया है। और उसी समय से हमने लड़ाई लड़ी जमीन घोटाला की। तो सबसे भ्रष्ट अगर है तो सीओ है विजय तिवारी। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि चोर अगर कोई है और उसी से हम जांच करवाना चाहें तो कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोग से भी या आप लोग के माध्यम से हम पदाधिकारी को भी सूचित करना चाहता हूं कि अगर सही जांच करना हो भूमि घोटाले की तो निष्पक्ष जांच हो और कोई उच्च पदाधिकारी द्वारा एक कमेटी बनाकर इनके द्वारा किए गए कुकर्म का निष्पक्ष जांच हो और जांच करने के बाद इनके ऊपर जो सख्त कार्रवाई हो वो कार्रवाई हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। तो इसलिए चाहे वो इंजीनियर, आज मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज जिसमें ज्यादातर भूमि घोटाला से संबंधित मामला है, मैंने एक पब्लिक के नाते या आम नागरिक के मार्फत मैंने राज्यपाल को भी आवेदन दिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को दिया, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को दिया, यहाँ तक कि प्रमंडलीय आयुक्त हो या डीएम हो या एसी हो, चाहे जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे पदाधिकारी मैंने लिख के दिया और जांच की। लेकिन स्पष्ट है कि प्रधान सचिव हो या राज्यपाल के यहाँ जो भी आवेदन आता है
वो जिला आता है, जिला से मान लिया अपर समाहर्ता के यहाँ आया, अपर समाहर्ता से भेज देते हैं चले जाइए बैठा। तो उसका 16 से लेके अभी तक हमने लड़ाई लड़ी। हजारों एकड़ जमीन की बात है जो शुद्ध सरकारी जमीन है, चाहे वो भूदान से प्राप्त जमीन हो सरकार का, चाहे मानते हैं भूहदबंदी से हो, गैर मजरूआ खास हो, आम हो, यहाँ तक की बात है कि हिंद केसर की जो जमीन है, जो भारत सरकार की जमीन है, उस जमीन को भी बदमाशी हो ने निजी व्यक्ति के नाम से गलत जमाबंदी बना करके दाखिल खारिज करके और मोटेशन करके रसीद कर दिया, जिसका एक एक खाता हो, खेसरा हो, रकबा हो, सारा का सारा मैंने दिया। और यहाँ तक कि 16 से हमने केस भी लड़ा। अपर समाहर्ता के यहाँ इनको दोषी भी पाया गया और दोषी पाने के बाद भी इनको स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन आज तक 16 या 17 से लेके न तो ये स्पष्टीकरण देते हैं, तब तो विकास का काम होगा। इसलिए वहां का जितनी भी जमीन है सारा घोटाला घोटाला। मैं आपको कहूं, चाहे कुमिरा का हो, चाहे नौआ चक का हो, चाहे हरपुर बरहत्ता का हो, चाहे मूसापुर का हो, मणिकपुर का हो, रायपुर का हो, पूरे अंचल के मामले को बताता हूं। कोई भी ऐसा पंचायत नहीं बचा हुआ जहां की सरकारी भूमि का घोटाला इनके द्वारा नहीं किया गया। और जिसके बारे में मैं पहले ही बता दिया हूं कि मैं यहां से लेकर राजपथ तक को नोटिस लिखित दिया हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। तो मैं यही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर हमारी बात अगर वरिष्ठ पदाधिकारी के पास पहुंचे तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि इस सीओ के विरोध में अविलंब एक कमेटी गठित की जाए, निष्पक्ष कमेटी हो, उसमें हमारा भी सहयोग लिया जाए। हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं और एक एक सरकारी भूमि की जांच हो और एक दोषी है इसलिए इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव झा हुआ। घर पतेली हुआ, वार्ड संख्या 4 हुआ, पंचायत जखरा, अंचल सरारंजन, जिला समस्तीपुर।